नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच के विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस की कांग्रेस जोड़ो यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने राम मंदिर के मुद्दे को गर्म कर दिया है। वहीं पर बहुत सारे नेताओं को यह शक है कि हमारा टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि मोदी जी ने अपने एक भाषण में बोला है कि 70 साल से जितने भी अधिक नेता हैं उनके टिकट काट दिए जाएंगे, उनको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाएगा। वैसे भी कोई भी पार्टी 2 बार लगातार सत्ता में है तो सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी रहती है, लेकिन एक नाम है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगर कोई बड़ा नाम है तो अखिलेश यादव हैं भारतीय जनता पार्टी के बाद। क्यों बाद? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 255 से ज्यादा विधायक हैं। वहीं पर अखिलेश यादव के पास खुद के 111 विधायक हैं, जयंत चौधरी के 8 विधायक हैं, और वहीं पर अगर राजभर को जोड़ दिया जाए, बहरहाल राजभर दूसरे के गोद में बैठ चुके हैं, उनके पास 6 विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ही दांव में भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने फंसा दिया है। अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि जितने भी हमारे विधायक हैं उनमें से जितने भी विधायक हैं जो विश्वसनीय हैं, जिनके अंदर कुछ क्षमता है, जो पुराने कैडर के नेता हैं, उनको लोकसभा चुनाव में झोंकने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता है, वो कई बार के विधायक हैं या उनका अपने आप में एक प्रभुत्व है। तो उनमें से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो विधायक हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे आते हैं अखिलेश यादव खुद ही, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और करहल से विधायक हैं। ऐसा सुनाई दे रहा है, या ऐसा 100% सत्य भी मान लीजिए, कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक सीट, चाहे जहां से लड़ेंगे, चाहे कन्नौज से लड़ेंगे या चाहे किसी अन्य सीट से लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की एक सीट कम हो जाएगी। वहीं पर दूसरे नंबर पर आते हैं उनके सगे चाचा शिवपाल सिंह यादव, जसवंत नगर सीट से विधायक है। ऐसा सुनाई दे रहा है, ऐसा कयासों का बाजार गर्म है, आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बहुत सारी लिस्ट है। जैसे आप जान लीजिए, रागिनी सोनकर हैं, महिला विधायक हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और लोकप्रियता बहुत अच्छी है। जौनपुर से लोकसभा सीट के लिए पूरी तरह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं पर पल्लवी पटेल महिला विधायक हैं, कमेरावादी पल्लवी पटेल, जो अनुप्रिया पटेल की बहन हैं, जिन्होंने विधानसभा में अपने भाषणों के जरिए लोगों के बीच एक बहुत बड़ी छवि बनाई है। वो इस समय सिराथू से विधायक हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री को इन्होंने चुनाव हरा दिया था, बहुत बुरी हार हुई। उप मुख्यमंत्री अगर कोई चुनाव हार जाए तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है, लेकिन दूसरे दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री फिर से बना दिया गया। समय समय पर वीडियो वायरल होते रहते हैं। उसके बाद बात आती है यहां पर कौशांबी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंद्रजीत सरोज। जो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका मानना यह है कि समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि वहां पर कौशांबी लोकसभा सीट पे 5 सीटें आती हैं विधानसभा की, 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 2 पर राजा भैया की पार्टी का कब्जा है, और बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे इंद्रजीत सरोज। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं और भी बहुत सारी सीट। लखनऊ की लोकसभा सीट है, जहां से राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हुए हैं लगातार 2 बार से। उसके पहले की हिस्ट्री हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह के सामने अब की बार विधायक रविदास मेहरोत्रा होंगे। लखनऊ में ही सीट है जहां से वो विधायक चुने गए हैं। उसके बाद बात करते हैं, अब आ जाइए अगली सीट जो बता रहे हैं, अगले विधायक मनोज पांडे, जो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं। इनको भी किसी ना किसी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी अखिलेश यादव बनाने जा रहे हैं, और ये बनने भी जा रहे हैं और बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। फैजाबाद से अवधेश चुनाव लड़ेंगे, अवधेश प्रसाद। मैं आपको बता दूं, फैजाबाद की तरफ इनका बहुत अच्छा जलवा है। वहीं फैजाबाद अयोध्या में इस समय चल रहा है राम मंदिर का शोर।
और तमाम हेलीकॉप्टर उतरेंगे, तमाम लोग विदेश से भी आएंगे, देश से भी आएंगे। उसके बाद बात करते हैं गोरखपुर से काजल निषाद। विधायक तो नहीं है लेकिन एक प्रचंड नेता हैं, एक बाहुबली टाइप की नेता हैं। और बाहुबली मतलब एक बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी छवि भी है इनकी। पार्षदी का भी इन्होंने चुनाव लड़ा, हार रही है चुनाव, विधायकी का भी लड़ा, लेकिन इनको लगातार अखिलेश यादव चुनाव लड़ा रहे हैं। उसके बाद अंबेडकर नगर से विधायक हैं लालजी वर्मा। लालजी वर्मा को भी अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जाइए आप अंबेडकर नगर से चुनाव लड़िए, और अखिलेश यादव ने इनको भेज दिया है। उन्नाव से लड़ेंगी विधायकी का सांसदी का चुनाव अनु टंडन चुनाव लड़ेंगी, और मुरादाबाद से लड़ेंगे नरेश उत्तम पटेल, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, बलिया से सनातन पांडे या अंबिका चौधरी, घोसी से राजीव राय और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी। बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह इस चीज को हासिल करती आई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कई विधानसभा उम्मीदवारों को, कई विधायकों को लोकसभा का टिकट दिया और लोकसभा लोग जीते भी। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, अभी राजस्थान में भी चुनाव हुआ, कई सांसदों को इन्होंने टिकट दिया और विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद सांसदी पद से भी इस्तीफा दे दिया गया। एक रणनीति है, उस रणनीति का हिस्सा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा सफल होती रही है। उसी रणनीति को अखिलेश यादव ने अपना लिया है, क्योंकि अखिलेश यादव को पता चल चुका है कि पार्टी के अंदर ही बहुत सारे नेता टिकट तो ले लेते हैं लेकिन चुनाव ठीक से लड़ते नहीं हैं। उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो कई सालों से जुड़े हैं, जिनके अंदर विश्वसनीयता है, जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और समाजवादी पार्टी इस बार मुरादाबाद में, सहारनपुर में, प्रतापगढ़ में, कौशाम्बी में, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कौशाम्बी, बगल में बलिया, बगल में उन्नाव, इन सभी सीटों पर अच्छे प्रत्याशी दे करके भारतीय जनता पार्टी को पहले ही फंसा चुकी है। प्रतापगढ़ सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल सिंह पटेल, बहुत अच्छा चेहरा इन्होंने दिया है। अगर बाहरी वाला मामला ना आया तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव हार जाएगी। ऐसे ही आपको मैं बता दूं, आप चले जाइए फिरोजाबाद, उनके चाचा के लड़के हैं जो कई बार से चुनाव जीतते थे। फिरोजाबाद की सीट भी, आजमगढ़ जहां निरहुआ सांसद हैं वो सीट, उसके अलावा मैनपुरी के बगल में है इटावा। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो एक तरह से ये न्यूज मैं आपको बताया ऐसे विधायकों की जो चुनाव